नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अधिगम दृष्टिकोण यानी कि सीखने के दृष्टिकोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग अप्रोच। अगर आपका मीडियम है इंग्लिश तो हमारा वीडियो डेली सुबह आता है 11 बजे और हिंदी का वीडियो आता है रात को 8 बजे। तो इसमें आपको पूरा न्यू वीडियो हम दे रहे हैं। आपको पता है कि हम 2 साल से पूरा कोर्स करवा रहे हैं, तो लेकिन अभी इस सेशन में हम पूरा नया कोर्स करवा रहे हैं। तो ये नया वीडियो है, इसे आप देखिए, लिखते जाइए, फ्री में आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आपका पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री में करवाया जाएगा, बस आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको लिखना नहीं है तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली वीडियो PDF प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नीचे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप ये वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके डेली वीडियो PDF नोट्स वगैरह प्रॉपर क्लास आपको यहाँ पे देंगे। बिल्कुल फ्री करना है तो वीडियो को देखिए, लिखते जाइए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिगम दृष्टिकोण के बारे में हम जानते हैं। देखिए वो होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अधिगम दृष्टिकोण के बारे में। आप सभी जानते हैं कि लर्निंग अप्रोच जो है वो बहुत अलग तरह की होती है। हम इसमें मेनली बात करेंगे पैडागोगी और एंड्रागोगी के बारे में। तो ये होती क्या है पूरा इसमें जानेंगे। तो इस लेक्चर में आपको मैं पैडागोगी बताऊंगा, उसकी अप्रोचेस बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एंड्रागोगी को अच्छे से करेंगे कि ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। सो देखिए, शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र इनकी पैडागोगी कहलाता है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि पैडागोगी को हिंदी में शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र कहते हैं। और शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन, विधिवत अध्ययन क्या है? जो सीक्वेंस वाइज चलता है। यानी कि विधिवत अध्ययन क्या होता है कि जब हम एक चीज़ को क्रम वाइज करते हैं, लाइन वाइज करते हैं, विधि पूर्वक चलते हैं जैसा उसे करना चाहिए, तो हम उसे कहते हैं पैडागोगी यानी कि शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र। इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक अध्यापन कार्य करता है तो वह इस बात का ध्यान रखता है कि अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक समझ में आए। यानी कि देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि सिंपल सा मतलब है क्या कि जब शिक्षक जो अध्यापन शैली है ना, तो अध्यापन शैली है या इसमें नीतियाँ अध्ययन होती है, तब भी देखिए शिक्षक अध्यापन कार्य करता है। इनकी देखिए, जब भी हमें शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो क्या ध्यान रखते हैं, वो एक ही बात का ध्यान रखते हैं कि जो वो पढ़ाने जा रहे हैं कि वो शिक्षक को वो छात्रों को अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, जैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ वो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँ कि ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर आपको मैं वो चीज़ अच्छे से समझाऊंगा या किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में अगर आपको शिक्षक जो है वो अच्छे से पढ़ाते हैं तो उससे आपको ही फ़ायदा होगा। तो आप उसे अच्छे से आसानी से कर पाते हैं, है ना। तो अगर आप उसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है। तो इसलिए यहाँ पे है क्या कि जब भी शिक्षक बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, सबसे पहले वो चीज़ पढ़ाते हैं आसानी से जो बच्चे के समझ में आ जाए। तो देखिए, इससे क्या है, तो इससे पैडागोगी और एंड्रागोगी जो है वो ग्रीक मूल का शाब्दिक अर्थ है। यानी कि देखिए, जो भी पैडागोगी होती है या जो भी एंड्रागोगी होती है, ये कहाँ से निकला है? ये ग्रीक भाषा से निकला है ना। ग्रीक भाषा मतलब जो ग्रीक्स की भाषा है। तो देखिए, पैडागोगी को कहते हैं, ये पैडी से निकला है। पैडी का मतलब होता है चाइल्ड और एगो मतलब गाइड, यानी कि पैडागोगी। पैडी का मतलब चाइल्ड और एगो का मतलब गाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड को गाइड करना। तो देखिए, पैडागोगी होती क्या है कि जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं कि जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है वो होता है पैडागोगी, जब बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है वो होता है एंड्रागोगी। तो देखिए, पैडागोगी को हमने देखा कि पैडी मतलब होता है चाइल्ड, एगो मतलब गाइड। दूसरे को देखिए कि यहाँ पे अंतर्विज्ञान यानी कि जो साधन है, इसमें देखिए जो एंड्रागोगी में जो एंड्रास है उसका मतलब होता है मैन और एगो का मतलब होता है गाइड, यानी कि मैन को गाइड करना। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है, पैडागोगी का मतलब क्या होता है कि बच्चे को गाइड करना, और एंड्रागोगी मतलब होता है कि मैन को गाइड करना, यानी कि अडल्ट को गाइड करना। आप देखिए, AND अगर यहाँ पे आया, अगर आपको भूल जाए तो आप ये याद रख सकते हैं कि ADULT होता है ना, अडल्ट, है ना। ADULT अडल्ट होता है। तो AND मतलब कि एडल्ट की बात कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसका आपको मैंने यहाँ पे मतलब बता दिया
तो यहाँ पे इसके बहुत सारे अलग अलग दर्शन हैं। सो देखिए, एक नज़र में एंड्रागोगी वयस्क शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले तरीकों और दृष्टिकोणों को संदर्भित करता है और आत्म प्राप्ति, अनुभव प्राप्त करने और समस्या समाधान के लिए निर्देशित करता है। इसके विपरीत शिक्षा शास्त्र एक शिक्षा पद्धति है जिसमें शिक्षार्थी ज्ञान के मार्गदर्शन और मूल्यांकन और अधिग्रहण के लिए शिक्षक पर निर्भर करता है। सिंपल सी आप एक ही बात दिमाग में बैठाइए। देखिए, ये आपके सिलेबस में है। आप शिक्षण योग्यता का अगर आप सिलेबस चेक करेंगे तो आपको उसमें पाएंगे कि पैडागोगी, एंड्रागोगी वहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो उसमें क्या है कि आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि एंड्रागोगी मतलब होती है कि अडल्ट्स को पढ़ाना, वयस्क को पढ़ाना, यानी कि बड़े बच्चों को पढ़ाना। तो जो पैडागोगी होती है उसमें क्या है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना। छोटे बच्चे क्या है, देखिए पैडागोगी में शिक्षक के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, निर्भर रहते हैं कि जो टीचर पढ़ाएंगे वही पढ़ेंगे। एंड्रागोगी में क्या है कि जब बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो आप बड़े बच्चे हैं ना, अगर आप कहीं से कोचिंग नहीं लेते तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो आप क्या है, वो एंड्रागोगी है। लेकिन जो छोटे बच्चों हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करना है स्कूल लेवल पे, तो उनको पैडागोगी के अंडर वो आएंगे, क्योंकि वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड होंगे, निर्भर होंगे। तो देखिए, शिक्षण शास्त्र यानी कि पैडागोगी, जिसमें पैडागोगी है, पैडागोगिकल अप्रोच है, वो करेंगे। इसके बाद एंड्रागोगी, तो जिसमें एंड्रागोगिकल अप्रोच हम इसमें करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले करते हैं हम शिक्षण शास्त्र यानी कि पैडागोगी, यानी कि पैडागोगिकल अप्रोच। तो देखिए, शिक्षा शास्त्र से तात्पर्य यानी कि पैडागोगी से तात्पर्य क्या है कि शिक्षकों, छात्रों और सीखने के माहौल और सीखने के कार्यों के बीच पारस्परिक क्रियाएं। अब देखिए, इसका मतलब जानिए क्या है। हर एक चीज़ में मतलब छुपा है। देखिए, यहाँ पे क्या है, शिक्षक, छात्र और सीखने का माहौल। सीखने का माहौल मतलब यहाँ पे शिक्षक है, यहाँ पे छात्र है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कक्षा है ना। यहाँ पे शिक्षक, यहाँ पे छात्र, यहाँ पे कक्षा। तो सीखने का माहौल कहाँ पे होता है, हमेशा कक्षा में ही होता है। तो पैडागोगी क्या होती है कि जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं कहाँ पे, क्लास में, तो वो क्या है, वो है पैडागोगी यानी कि शिक्षा शास्त्र। इस व्यापक शब्द में यह भी शामिल है कि शिक्षक और छात्र किस तरह से एक साथ संबंध रखते हैं और साथ ही कक्षा में लागू होने वाले अनुदेशात्मक दृष्टिकोण भी हैं। अनुदेशात्मक मतलब कि जो देखिए, जैसे हर एक स्कूल है वहाँ पे क्या होता है कि हर एक का रूल होता है ना। तो वहाँ पे क्या है कि ये देखना है कि शिक्षक छात्र का संबंध कैसा है। संबंध मतलब कि शिक्षक और छात्र आपस में कैसे तालमेल बिठाते हैं। अब देखिए, जैसे आप भी छोटे थे, जब आप भी, हम भी स्कूल में पढ़ते थे, तो कुछ शिक्षक ऐसे थे जिससे हम आसानी से घुल मिल जाते थे, यानी कि बच्चे जो है आसानी से घुल मिल जाते हैं। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके आने से बच्चे डर जाते हैं, है ना। तो उनसे अपनी बात कह नहीं पाते, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, वो समस्या है, वो बता नहीं पाते। तो हमेशा ही छात्र शिक्षक का संबंध ऐसा होना चाहिए कि जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो उसे आसानी से समझाए। जैसे देखिए, मान लीजिए शिक्षक ने क्लास में पढ़ाया लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आया, तो शिक्षक का काम क्या होता है कि वो फिर से वो चीज़ पढ़ाए आसान तरीके से, कि ताकि बच्चों के समझ में आ जाए। अब कुछ शिक्षक देखिए ऐसे होते हैं कि उन्होंने जो पढ़ा दिया सो पढ़ा दिया, तो अगर उसके बारे में किसी से, टीचर से डिस्कस किया जाए, वो उसे फिर से नहीं करवाते। तो इससे कि नुकसान किसका है, बच्चों का, है ना। तो टॉपिक ऐसा समझाना चाहिए कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए और इंटरेस्टिंग तरीके से बताना चाहिए कि ताकि बच्चों के दिमाग में आ जाए, तो शिक्षक भी उससे आसानी से रिजल्ट निकलवा सकता है। अब देखिए, क्लास में जैसे शिक्षक ने 50 बच्चों को पढ़ा दिया, और उसमें से 50 में से 5 बच्चे पास हुए, 45 फेल हुए, तो कहाँ पे गलती है, ये शिक्षक के पढ़ाने में गलती है। दूसरी तरफ शिक्षक ने पढ़ाया, 50 में से 2 बच्चे फेल हुए या 50 के 50 पास हो गए सारी, तो इसमें क्या है, शिक्षक की गुडविल है। तो शिक्षक ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। अब देखिए, जैसे मैं यूजीसी नेट पेपर 1 की, मैं जैसे पेपर 2 की भी तैयारी करवाता हूँ यहाँ पे, तो हमेशा ही मैं कहता हूँ 50 में से 40 क्वेश्चन आपके गारंटेड निकलेंगे पेपर 1 में से, और 100 में से 80+ क्वेश्चन निकलेंगे आपके पेपर 2 से, और गारंटेड इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम से निकलते हैं। तो होता क्या है कि शिक्षक के पढ़ाने का तरीका जो बारीकी से समझाते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आता है। सो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे पैडागोगिकल अप्रोच यानी कि शिक्षा शास्त्र में। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि पैडागोगी में क्या चीज़ आती है, पहली आती है एकीकृत शिक्षण यानी कि इंटीग्रेटेड लर्निंग। अब देखिए, सीखना एक विशेष क्षेत्र से सामग्री और कौशल यानी कि कंटेंट और स्किल को एक साथ लाता है।
विभिन्न विषयों के कई क्षेत्रों से सामग्री आसानी से पहचानी जा सकती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सीखना है, यानी कि जो सीखना है वो क्या है, एक विशेष क्षेत्र क्या है कि जैसे कोई टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, है ना, कोई टॉपिक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हम चीज़ पढ़ाते हैं, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे शिक्षक कोई चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो विषय है और जो आपका कौशल है वो एक साथ आते हैं। यानी कि मान लीजिए कि टॉपिक बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है टॉपिक, लेकिन आसान भाषा में करवाया जाए तो उससे क्या है, आपको सामग्री यानी कि कंटेंट भी समझ में आएगा और आप कौशल के जरिए उसे आसान बना लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे मुश्किल शब्द हैं वो समझ नहीं आते, तो शिक्षक क्या करते हैं कि उनको ट्रिक से समझा देते हैं। मैथ्स के बहुत सारे सवाल ऐसे टफ होते हैं, मुश्किल होते हैं, तो शिक्षक क्या करते हैं, उन्हें आसानी से समझाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो विभिन्न विषय हैं, जो विभिन्न टॉपिक्स होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कंटेंट है वो आसानी से समझ आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, तो शिक्षण योग्यता है, आप इसमें देखिए बहुत सारे टॉपिक आपको इसमें आते होंगे, बहुत सारे टॉपिक नहीं भी आते होंगे, तो क्या करेंगे कि आप उसे आसानी से कर लेंगे। तो इसमें इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप उसको पढ़ने के साथ साथ क्या है, अपना कौशल का इस्तेमाल करते हैं, उसे आसान बना के समझ लेते हैं। तो पूछताछ सीखना, इंक्वायरी लर्निंग, देखें यहाँ पे पूछताछ से मतलब क्या है कि अधिगमों को प्रश्न, समस्याओं, चुनौतियों द्वारा निर्देशित किया जाता है जो छात्रों को संबोधित करने के लिए काम करते हैं। अब देखिए पूछताछ लर्निंग क्या है, मान लीजिए शिक्षक ने क्लास में बच्चों को टॉपिक या विषय समझा दिया, लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं, तो वो क्या करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे या उनको कोई समस्याएं दे देंगे तो जिससे सॉल्व करना होता है ना। तो उससे क्या है, बच्चे सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने सॉल्व कर लिया, हल कर लिया, तो उनको समझ में आ गया। अगर वो हल नहीं कर पाए तो यानी कि उनको टॉपिक समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ जब बच्चों को समझ नहीं आता तो वो क्या करते हैं कि शिक्षक से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि ये ऐसे क्यों है ना। तो उससे क्या है कि जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पढ़ने में। तो ये क्या है, इंक्वायरी लर्निंग, यानी कि जो जो टीचर पढ़ाते जाएंगे बच्चों से वो साथ में सवाल पूछते जाएंगे, तो जिससे ये हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ बच्चों को ये आ गया। विभेदित निर्देश यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, देखिए गतिविधियाँ छात्रों की कई शैलियों, क्षमताओं और तत्परता को संबोधित करती है। निर्देशात्मक दृष्टिकोणों का एक सत्यापन शामिल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कई गतिविधियाँ हैं जिसमें क्या है कि छात्रों की कई शैलियाँ, क्षमता, तत्परता आती है। देखिए हर एक का जो स्टाइल है अलग से है, हर एक की जो कैपेसिटी है वो अलग से है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ते हैं, कुछ बच्चे जल्दी से नहीं पकड़ पाते चीज़ों को, है ना। तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। तो बहुत सारे देखिए निर्देशात्मक दृष्टिकोण है। निर्देशात्मक दृष्टिकोण क्या है कि जो चीज़ों को समझाना, निर्देश देके, है ना, एक ऐसा दृष्टिकोण सेट कर देना कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है। मान लीजिए आप चीज़ पढ़ते हैं, आपको याद नहीं होती, तो टीचर आपको कहता है कि आप इसमें से ये चीज़ हटा दो, फिर आप इसे ऐसे याद करो। जैसे मैं कहता हूँ कि आपको मेरा वीडियो देखने के बाद कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इसके ऊपर डिपेंड रहिए, तो होगा क्या, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्या है, निर्देशात्मक दृष्टिकोण। दृश्य श्रवण की जरूरतों को संबोधित करना। दृश्य श्रवण, दृश्य मतलब होता है कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है, श्रवण मतलब कि जो चीज़ हमें सुनाई देती है ना, तो उसकी जरूरतों को संबोधित करना। तो कठिनाइयों के साथ अधिगम के लिए रणनीति भी शामिल है। अब देखिए अधिगम मतलब कि जो आप चीज़ सीख रहे हैं, आप है अधिगम करता, बच्चे हैं अधिगम करता या सीख रहे हैं, है ना। तो जो उनके सामने कठिनाइयाँ आती हैं उसे रणनीति शामिल करते हैं। रणनीति मतलब कि जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आसानी से समझाता हूँ। जैसे आपके पेपर 1 में 10 यूनिट है ना, वो आपको ये कम समय में कवर करने हैं। तो इसमें क्या है, जो 5वां, 6ठा और 7वां जो यूनिट है मैथ्स का, रीजनिंग का और डाटा इंटरप्रिटेशन का, ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपके सामने ये कठिनाइयाँ हैं कि 10 में से 3 यूनिट मेरे मुश्किल है, 7 में आसानी से कर लूँगा या कर लूँगी। तो इसमें क्या है कि आपको एक रणनीति बना के चलनी होगी कि इसे कैसे किया जाए, ज़्यादा टाइम किस पे देना है, कम टाइम किसके ऊपर देना है, किससे कैसे करना है, इसे आप रणनीति बना के चलते हैं। तो है विभेदित निर्देश। तो देखिए नेक्स्ट है अनुभवात्मक अधिगम, यानी कि एक्सपेरिएंटल लर्निंग। तो देखिए प्रामाणिक
अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं। प्रमाणिक अधिगम मतलब कि यानी कि जो चीज़ प्रमाण है, यानी कि जिसका सर्टिफिकेट है, जिसका सबूत है, तो उसके क्या है, अनुभव प्रदान किए जाते हैं। जैसे देखिए, वास्तविक वस्तुओं के साथ काम करना, सूचना के वास्तविक स्रोतों का उपयोग करना। वास्तविक वस्तुएं मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे हम स्कूल में बच्चों को जैसे टीचर पढ़ाते हैं, जैसे साइंस का टॉपिक मान लीजिए पढ़ाया, विज्ञान का, तो अब उन्हें लेबोरेटरी में लेके जाया जाता है, जहाँ पे देखिए जो कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, और साथ में जो सूक्ष्मदर्शी होता है ना, जैसे हम पढ़ते हैं ना सूक्ष्मदर्शी, ये चीज़ देख सकते हैं, वो देख सकते हैं। इंसान के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं, तो वो चीज़ वो वैसे ही जाके वास्तविक वस्तुओं के साथ उसके साथ वो काम करते हैं, है ना। जैसे लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करना है, हमने बुक में पढ़ा कि ऐसे एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन वास्तव में जब हम वो चीज़ करते हैं तो हमें क्या है कि एक्सपीरियंस आता है, अनुभव आता है ना, जो चीज़ हमने खुद से की हुई होती है। शिक्षक कक्षा से परे अनुभव प्रदान करता है। शिक्षक देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षण कक्षा यानी कि जो हम क्लास में सीखते हैं, और वही चीज़ को हम फिर प्रैक्टिकल के तौर पर क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि हमें क्या है कि एक्सपीरियंस आता है। अब मान लीजिए आपने कंप्यूटर की किताब पढ़ ली, तो उसमें जो जो चीज़ें आपकी उसमें बताई जाती हैं कंप्यूटर में, है ना, तो वो आपने पढ़ ली, लेकिन वास्तव में जब आपने उसका प्रैक्टिकल किया, वो खुद चीज़ करके देखी, तो आपको उसमें अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा, अलग तरीके का अनुभव मिलेगा। तो वो क्या है, अनुभवात्मक अधिगम। वास्तविक दुनिया के मुद्दे और समस्याओं को भी संबोधित इसमें किया जाता है। सो नेक्स्ट है सहकारी अधिगम, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग। समूह और सहकारी अधिगम रणनीतियाँ एक प्राथमिकता है। सहकारी शिक्षण कौशल स्पष्ट रूप से सिखाया और अभ्यास कराया जाता है। इनकी देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग है यहाँ पे क्या है, समूह बनाया जाता है, यानी कि देखिए बच्चों का समूह बना दिया, है ना। जैसे मान लीजिए 5-6 बच्चे, 10 बच्चे हैं, उनको अलग अलग, जैसे कक्षा में 50 बच्चे हैं, 50 में से 5 टीम बना दी, उनकी हर एक टीम में 10-10 बच्चे हैं। तो उसमें क्या है कि रणनीतियाँ दी जाती हैं, वहाँ पे उनको टॉपिक दे दिया जाता है। तो क्या करते हैं कि बच्चे टीम में एक ही टॉपिक को डिस्कस करते हैं, पहले पढ़ते हैं, तो उससे क्या है कि उनको आपस में क्या है कि कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, वो सहकारी अधिगम जिसे कहते हैं। उसमें क्या है कि सहकारी शिक्षण कौशल रूप से सिखाया और अभ्यास किया जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि शिक्षक ने मान लीजिए कि बहुत अच्छे से उनको क्या है कि समझाया, हर एक को टॉपिक दे दिया, किसी को कुछ टॉपिक दे दिया, किसी को कुछ टॉपिक दे दिया, तो सारे बच्चे उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसको ऊपर डिस्कस करते हैं, तो क्या है उनको अलग अलग अनुभव सीखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास नॉलेज है, आप किसी फ्रेंड से अपने नॉलेज शेयर करते हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलती हैं, और जाहिर सी बात है कि आपके फ्रेंड को भी आपसे नई चीज़ सीखने को मिलेगी, और आपको अपने फ्रेंड से नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो उसे कहते हैं सहकारी अधिगम। ठीक है। सो नेक्स्ट है छात्रों के सीखने का मूल्यांकन। छात्रों के सीखने का मूल्यांकन क्या है, देखिए असेसमेंट एंड एवेल्यूशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। तो देखिए बहुत ज़रूरी है मूल्यांकन। मूल्यांकन में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मान लीजिए मूल्यांकन कैसे किया जाता है। अब देखिए मान लीजिए शिक्षक ने क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया, अब उसे जानना ज़रूरी है ना, कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना नहीं। अब होगा क्या, तो मूल्यांकन कैसे किया जाता है। अब देखिए होता क्या है उसमें, जब भी मान लीजिए कि आपको टीचर ने समझा दिया, तो आपका वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, या आपके टेस्ट होते रहते हैं उसमें। तो उसमें होता क्या है, जब भी आपके टेस्ट होते हैं तो आपका उसमें मूल्यांकन किया जाता है कि आप उसमें कितना पारंगत हो चुके हैं, आपको वो कितनी चीज़ आ चुकी है, तो उसे कहते हैं मूल्यांकन। ठीक है। तो उपकरण और प्रदान करना जो छात्रों की मदद करते हैं, और छात्रों के सीखने और प्रदर्शन के बारे में प्रारंभिक और योग्यात्मक जानकारी पर अभिग्रहण करते हैं। इन उपकरणों में प्रश्न जांच सूची शामिल है। अब देखिए मूल्यांकन का मतलब आपको मैंने सिंपल बता दिया कि ये देखना एंड में कि बच्चों को कितना समझ में आया। बच्चे भी यहाँ पे देखते हैं कि जो उन्होंने सीखा होता है उनका कितना समझ में आता है। मान लीजिए टीचर ने आपको 5 लेसन पढ़ा दिए, आपको वो कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या है कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जांच सूची आपकी शामिल की जाएगी, कि ताकि ये देखा जा सके कि आप कितने योग्य हैं, कितनी चीज़ आपने कर ली है। होता है ना, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, ऐसे करके उसे बोलते हैं मूल्यांकन। सो नेक्स्ट देखिए सहकारी शिक्षण। ठीक है, यानी कि पीर टीचिंग। इसमें क्या होता है कि छात्रों को अपने ज्ञान और कौशल को साथियों और शिक्षकों और उल्लेख के रूप में सक्रिय रूप से पेश करने के अवसर प्रदान करता है,
आकस्मिक शिक्षण, आकस्मिक होता है अचानक, शिक्षण जो सहकारी शिक्षा प्रस्तुतियों आदि से उत्पन्न होता है। अब देखिए जो सहकारी शिक्षा है ना, इनकी सहकर्मी शिक्षण है, पीर टीचिंग इसमें होती है कि दो या दो से अधिक शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें क्या है देखिए, छात्रों को जो उनका ज्ञान होता है, जो उनका कौशल होता है, तो वो क्या है कि वो जो छात्रों का ज्ञान है, जो कौशल है, वो सक्रिय रूप से पेश करना है। यानी कि देखिए कि जैसे मान लीजिए कि शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, जो दो या दो से अधिक शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या किया, बच्चों को टॉपिक दे दिया। तो देखिए जो छात्रों के पास ज्ञान है, जो उनके पास कौशल है ना, तो बच्चे उसका अब इसमें इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए टीचर ने कह दिया कि आप ये टॉपिक कर लीजिए, आप वो टॉपिक कर लीजिए, है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो छात्रों का ज्ञान होगा, जैसे मान लीजिए कहेंगे कि आप ये चित्र बनाइए, आप वो चित्र बनाइए, आप ऐसा मॉडल बनाइए, तो बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपनी टेक्निक है, जो कौशल है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो सहकारी शिक्षण यही है कि जब दो या दो से अधिक टीचर बच्चों को समझाते हैं। मामला अध्ययन यानी कि केस स्टडी, प्रासंगिक मामला अध्ययन यानी कि केस स्टडी शामिल है। हालांकि मामला अध्ययन केस स्टडी वास्तविक परिस्थितियों से वास्तविक घटनाओं का वर्णन है, जो छात्र एक प्रमाणिक संदर्भ में अवधारणाओं का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वास्तविक घटनाएं हैं, वास्तविक परिस्थितियां हैं, उसमें इसका वर्णन है। केस स्टडी देखिए जो यूपीएससी, जो आईएएस के स्टूडेंट हैं, उनको देखिए केस स्टडी यहाँ पे मिलती है। केस स्टडी होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपको मैं सीधी सी बात बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आप सीआईडी जो सीरियल है वो देखते हैं, उसमें क्या है कि स्टार्टिंग में ही होता है ना, स्टार्टिंग में ही कि केस आ जाता है। जहाँ आप क्राइम पेट्रोल देखते हैं, कुछ भी ऐसा देखते हैं थ्रिलर वाला सीरियल, तो उसमें क्या है कि स्टार्टिंग में ही होता है ना कि मर्डर मिस्ट्री आ गई, कुछ ऐसा हो गया, तो वो आपके सामने केस स्टडी आ जाता है पूरा। तो फिर आप गैस करते हैं कि ये अपराधी होगा, उसने कत्ल किया होगा, ये अपराधी होगा, ऐसे होगा। तो आप एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके द्वारा सोचा गया अपराधी एंड में वही निकलता है, तो वो क्या आता है, केस सॉल्व हो जाता है। तो वो क्या है, केस स्टडी। यानी कि आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है, ऐसा स्थिति दी जाती है, परिस्थिति घटना दी जाती है, जिसको आपको पूरा अध्ययन करना होता है, जिसको आपको पूरा ही सोचना पड़ता है। उसके बाद जाके फिर आप उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो वो है मामला अध्ययन। यानी कि आपको एक वास्तविक घटना दे देना, फिर आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं कि कैसे कैसे ही होगा, कैसे कैसे ही आप उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सो नेक्स्ट है नियंत्रण का स्थान। देखिए लास्ट है नियंत्रण का सिद्धांत। यानी कि देखिए छात्रों को कार्यक्रम के संदर्भ के तत्वों को चुनने के लिए सार्थक अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिस माध्यम में वे काम करना चाहते हैं और या चुने हुए मुद्दे पर गहराई से जाना चाहते हैं। देखिए लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है कि छात्रों को यहाँ पे छूट दी जाती है कि जो भी वो करना चाहते हैं, जिस भाषा में करना चाहते हैं, वो उसको चुन सकते हैं। उसके लिए क्या है कि वो मुद्दे में, यानी कि जो उनके सामने मुद्दा है, जो उनके सामने कोई टॉपिक दिया है उनको, वो किस गहराई से, कितनी गहराई में से जाना चाहते हैं, यहाँ पे उनको छूट दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक टॉपिक दे दिया करने के लिए कि ये लीजिए टॉपिक, आप नोटबंदी का टॉपिक दे दिया, जीएसटी का टॉपिक दे दिया, है ना, कोई भी ऐसा टॉपिक दे दिया कि लीजिए ये टॉपिक, आप इसके ऊपर चर्चा कीजिए, तो उसमें आपको छूट दी जाती है। चाहे आप बुक पढ़िए, चाहे आप गूगल सर्च करिए, चाहे आप यूट्यूब देखिए, कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करिए, किसी भी लैंग्वेज में इकट्ठी करिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो है लोकस ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे आप क्या है कि जिस ग्राही में जाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे सार्थक अवसर मिलते हैं। तो ये है लोकस ऑफ कंट्रोल। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। तो इसमें आज हमने देखा पैडागोगी होती क्या है, ठीक है, एंड्रागोगी का थोड़ा सा मतलब देख लिया। अगले लेक्चर में देखें एंड्रागोगी करेंगे और अडल्ट लर्निंग, यानी कि जो वयस्क जो लर्निंग है वो इसमें करेंगे। तो अगर आपको देखिए डेली वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आपको नंबर फिर से यहाँ पे भी शो कर देता हूँ, आपको हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप करना है, तो पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, कोई भी नोट्स नहीं बनाने। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।